नमस्कार जतिन। आजकल मानसून की बहुत चर्चा है, मानसून को लेकर देश में बहुत आशंकाएं हैं, तो उसी से जुड़े कुछ सवाल जवाब। आईएमडी ने अपने संशोधित अनुमान में घटाकर 88% वर्षा का अनुमान जताया है, जो एक चिंता का कारण है। लेकिन इस पर स्काईमेट का क्या सोचना है? देखिए, जब आईएमडी 88% बोलती है जी। तो उनका हिसाब है कि इस साल अकाल पड़ेगा और इस साल घोर अकाल भी पड़ सकता है। हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान से, हमने मार्च में बोला था 102 और हम अभी भी 102 पर कायम हैं। हमने अप्रैल में भी बोला था और हम आज भी बोल रहे हैं। स्काईमेट के हिसाब से मौसम सामान्य रहेगा, बारिश ठीक-ठाक हो जाएगी और जो एल नीनो है उसका जो असर होता है, जब एल नीनो प्रशांत महासागर में बन विकसित होता है तो यहाँ बारिश कम होती है, वो इस साल लगता है नहीं होगा। उसका असर मानसून पर कम पड़ेगा। कम मेरे ख्याल से असर पड़ेगा ही नहीं। जी। अभी मानसून की स्थिति इस समय भारत में जो मानसून प्रगति कर रहा है, उसकी स्थिति आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, जिसको ऑनसेट कहा आता है कि मानसून क्या आ गया है, टेक्निकली मानसून आया तो नहीं है लेकिन बारिश तो हो रही है, जिसको प्री मानसून शावर या मानसून से होने वाली, पहले होने वाली बारिश, वर्षा कहा जाता है। वर्षा कहा आता है। वो तो चालू हो चुकी है। ये कर्नाटका में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, आंध्रा में हुई है, नॉर्थ ईस्ट में हुई है जी। और उत्तर भारत में भी हल्की बारिश हो चुकी है। तो और लगभग 4 या 5 जून से केरला में भी जम के बारिश होने हो जाएगी 5 जून और 9 जून के बीच में। तो मेरे ख्याल से मानसून थोड़ा-सा डिसऑर्गेनाइज़्ड या इरेगुलर ज़रूर है, लेकिन स्लगिश नहीं है, आंकड़े हैं। स्काईमेट ने 102% बारिश का इस बार मानसून में अनुमान जताया है, जबकि आईएमडी ने उसे संशोधित करके 88% किया अपने पूर्वानुमान को। आपको क्या लगता है कि आपका जो अनुमान है, क्या आप अभी भी उस पर कायम हैं? और ऐसा किस आधार पर है? उनका जो पूर्वानुमान है, वो जो वो खुद बोल रहे हैं, वो पूरा एल नीनो बेस्ड है। पश्चिम प्रशांत महासागर में सामान्य से ज़्यादा 2.5 डिग्री पानी का पारा तापमान बढ़ चुका बढ़ है, चुका ठीक है? उसके हिसाब से जब प्रशांत महासागर में गर्मी आ जाती है, तो सारी की सारी दुनिया की वर्षा उस तरफ चली आती है और भारत में है। उसका असर देखा उस जाता है। असर देखा जाता है। ये देखा गया है, 60% अकाल एल नीनो वर्षों में हुए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब अकाल होता है तो उस समय एल नीनो विकसित होना चाहिए। 2015 में 2014 में विकसित ही हो गया था और जो एल नीनो आप 2015 में देख रहे हैं 2014 से चला आ रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि अगर एल नीनो पिछले साल विकसित हो गया हो तो अगले साल वही एल नीनो भारत के बारिश को खराब नहीं होता है, खराब नहीं नहीं करता करता है। है। ये जो लगातार एल नीनो वाले साल होते हैं, बहुत बार देखा गया है कि पहले वाले साल में तो अकाल पड़ गया, लेकिन अगले वाले साल में खराब से खराब तो बिलो नॉर्मल बारिश हुई लेकिन अकाल नहीं हुआ। मतलब तो लगातार दूसरे वर्ष साल में, में हाँ, तो अकाल नहीं पड़ा। हाँ, अकाल नहीं पड़ा। दूसरा, अगर आप एल नीनो को हटा दें तो लगातार अकाल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। पिछले 100-130 साल का अगर मैं इतिहास देखूं तो ये केवल 4 बार हुआ है। 1904, 1905, 65 और 66, जी। 85, 86 और 87। तो ये चांस जो है केवल लगभग 3% का होता है। तो अगर 2015 में अकाल पड़ जाएगा तो स्टेटिस्टिकली हम लोग बहुत अनलकी होंगे। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा हुआ नहीं है, ना ये होने वाला है। दूसरा, बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि एल नीनो अगर है तो बारिश कम क्यों नहीं हो रही है? जो हमारा अनुमान है, और इसमें केवल मैं अनुमान बोल सकता हूँ, जो हमारे कंप्यूटर मॉडल हमें दिखा रहे हैं, उसका रीज़न केवल एक हो सकता है। उसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, कि हमारा जो हिंद महासागर है वो भी गर्म हो रहा है। अभी वो न्यूट्रल है, लेकिन जून से अगस्त के बीच में उसका पारा 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। जब ये होता है तो हिंद महासागर में बारिश बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये एक आपको इंसुलेट कर देता है एल नीनो से। और और ये जो हमारी मानसून की बारिश है वो हिंद महासागर से ही हो जाती है। तो मेरे ये 1997 की तरह है, जिस साल एक बहुत ही तगड़ा एल नीनो आया था, लेकिन आईओडी जो था वो पॉजिटिव आईओडी कहते हैं जब वो गर्म हो जाता है, और भारत में वर्षा जो है सामान्य हो गई थी, अच्छी हो गई थी। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन इस साल है। धन्यवाद जतिन, हमसे बात करने के लिए।